हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सिंक्रोनस काउंटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने असिंक्रोनस 3 बिट डाउन काउंटर की बात की थी। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम अप काउंटर डाउन काउंटर डिज़ाइन करते हैं। हमने दो एग्जांपल्स पढ़े थे, 2 बिट अप काउंटर के और एंड 3 बिट डाउन काउंटर के। ओके, तो असिंक्रोनस काउंटर में मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप होता है उसका जो आउटपुट होता है क्यू, अगर हम उसको क्लॉक में अप्लाई करेंगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, तो हम अप काउंटिंग कर सकते हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट यानी कि क्यू बार, तो अगर हम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार आउटपुट को क्लॉक में अप्लाई करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, तो हम डाउन काउंटिंग कर सकते हैं। तो सर्किट डिज़ाइन में इतना सा ही डिफरेंस होता है कि आप क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के आउटपुट्स को अप्लाई करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में फॉर डाउन काउंटिंग फॉर अप काउंटिंग। सिंक्रोनस काउंटर्स, जैसे कि नाम से ही इनके सिंक्रोनस, तो इसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सपोज आप 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर या 3 बिट या 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, आपस में सिंक्रोनाइज होंगे। अब आपस में सिंक्रोनाइज होने का मतलब क्या है कि उन सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो क्लॉक हैं वो सब आपस में कनेक्ट होंगे। ओके, so in the synchronous counter the same clock pulse is passed to the clock input of all the flip flops. Okay, the clock signals produced by all the flip flops are same as each other. तो जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक्स हैं वो सब एक ही क्लॉक से आप अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसी वजह से सिंक्रोनस काउंटर्स की जो डिजाइनिंग है, आप चाहे अप काउंटिंग कहें चाहे डाउन काउंटिंग कहें, वो असिंक्रोनस काउंटर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको थोड़ा एक्साइटेशन टेबल, के मैप, इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने आउटपुट्स को फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद फिर आप एक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो हम आने वाले लेक्चर में अभी डाउन काउंटिंग अप काउंटिंग दोनों ही सर्किट सॉल्व करेंगे और आई होप हम यहाँ पे 3 बिट काउंटर्स की बात करेंगे, मींस 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर एंड 3 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर्स की हम बात करेंगे। फ्लिप फ्लॉप हम नॉर्मल जे के फ्लिप फ्लॉप ही लेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद फिर देखते हैं आगे कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। तो 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर का मतलब हुआ कि आप अप काउंटिंग कर रहे हैं। कैसी काउंटिंग कर रहे हैं आप? अप काउंटिंग। तो देखिए अप काउंटिंग क्या होती है? अप काउंटिंग का मतलब होता है, आपने पहले 0 काउंट किया, 0 से 1 काउंट किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से 5, 6 एंड 7। तो ये आपकी अप काउंटिंग हो गई। अप काउंटिंग में आप स्टेप बाय स्टेप अप डाउन अप डैश में जाएंगे। अगर मैं 4 बिट की बात करूंगा तो 4 बिट में क्या होगा? सिंपल 2 की पावर n। तो यानी कि अगर मैं 4 की बात करूंगा तो 2 की पावर 4 इज 16, तो 0 to 15 तक आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल सा सेंस है काउंट मतलब बिट्स का, n बिट जो आपको लिखा हुआ है सिंक्रोनस अप काउंटर, और ये आपकी स्टेट। तो ये स्टेट डायग्राम कहा जाता है इसको, सॉरी, कि आप 0 0 0 से 0 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मूव कर रहे हैं। क्लियर? नाउ अब किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है एंड देन उसे सर्किट की फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो देखिए, सिंक्रोनस काउंटर्स डिजाइन करने के लिए हमें एक एक्साइटेशन टेबल डिजाइन करनी होती है। और वो किस तरीके से डिजाइन होती है? तो सबसे पहले हम, जैसा मैंने आपको बोला कि हम j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 की कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 अगर हम कंडीशन यूज करते हैं और दोनों को अगर हम आपस में शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, t फ्लिप फ्लॉप की। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो j इक्वल टू k इक्वल टू 1 यानी कि t इक्वल टू 1 अगर मैं दोनों को सॉर्ट करता हूँ तो वो कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप की पता होनी चाहिए। तो टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1,
एंड 1 1 पे 0। तो ये एक्साइटेशन टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, जहाँ पर हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि इन एक्साइटेशन टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम अप काउंटिंग कर रहे हैं तो इस टेबल को समझते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, सर्किट एक्साइटेशन टेबल है ये। तो अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो मुझे देखिए काउंटिंग कैसे करनी है। मुझे काउंट करना है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ओके, तो जब भी हम आप कह सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इन दो चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए, क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट स्टेट को। क्यू सी बार, क्यू बी बार एंड क्यू ए बार, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नेक्स्ट स्टेट को। क्लियर? क्या कहा मैंने कहा हम दो स्टेट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया 0 to 1। तो देखिए आप 0 जो है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट हो गई, 1 आपकी नेक्स्ट स्टेट हो गई। तो 0 से 1 पे अगर आप जा रहे हैं तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। अब जो ये 1 है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 2, 2 से 3 पे, तो ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट। क्लियर? तो इसी तरीके से आपने क्या किया, प्रेजेंट स्टेट क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, क्यू सी स्टार, क्यू बी स्टार, क्यू ए स्टार इज योर नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है? 0 0 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी? 0 0 1। अब 0 0 1 आपकी क्या बन जाएगी? प्रेजेंट स्टेट। तो 0 0 1 इज योर प्रेजेंट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 2। तो इट इज 0 1 0। अब 0 1 0 आपकी क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी? 0 1 1। क्लियर? अब 0 1 1 प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट होगी 1 0 0। तो देखिए जो यहाँ पे वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे आ रही है। तो देखिए 1 0 0 से 1 0 1, 1 0 1 से 1 1 0, 1 1 0 से 1 1 1 एंड 1 1 1 से 0 0 0। तो सिंपली ये बाइनरी फॉर्म में लिखा गया है और किस चीज़ को लिखा है यही जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो सिंपल आप पहले यहाँ लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका पूरा बाइनरी कन्वर्जन किया वो आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया। 0 से यहाँ आप गए 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 और 7 के बाद अगेन क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? तो आई होप ये टेबल और ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्यू सी और क्यू सी स्टार, ओके, देखिए ये क्यू सी और क्यू सी स्टार, इन दोनों को देख के इस टेबल की हेल्प से टी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, पॉइंट क्लियर है? क्या करना है हमें क्यू सी और क्यू सी स्टार इन दोनों रोज को कंसिडर करके इस एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से टी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है? अगर क्यू सी और क्यू सी स्टार मतलब प्रेजेंट स्टेट क्यू एन प्लस वन, तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 है, किसी एक की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, एंड देन अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, देखिए 0 0 1 1, अगर दोनों की वैल्यू 1 1 या 0 0 दोनों वैल्यू सेम हैं तो आपको टी की वैल्यू 0 मिलेगी और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो टी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो बस अब आप यहाँ पे कंपेयर करते जाइए, देखते जाइए। 0 0 पे टी की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। 0 0 पे अगेन 0, 0 0 पे अगेन 0, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0 एंड 1 0 पे 1। क्लियर? आई होप टीसी की वैल्यू कैसे निकाली हमने वो पॉइंट समझ में आ गया। देखिए अब क्यू बी और क्यू बी स्टार को देखते हैं। देखिए दोनों सेम है तो टी बी की वैल्यू 0 होगी,
ये 0 है, ये 1 है, तो डेफिनेटली आउटपुट 1 होगा। ये 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट 0। ये 1 है, ये 0 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, आउटपुट 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। क्यू बी की वैल्यू 1 है, क्यू बी स्टार की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम टी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू ए की वैल्यू 0, क्यू ए स्टार की वैल्यू 1, तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 0 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू 1, यहाँ 0, तो यहाँ 1, 0 1, आउटपुट 1, 1 0, आउटपुट 1, 0 1, आउटपुट 1, 1 0, आउटपुट 1। तो इस तरीके से आपने टी सी, टी बी और टी ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब देखिए, जब हम असिंक्रोनस काउंटर्स डिजाइन करते थे तो हमारे जो टी इनपुट्स थे, अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो टी इनपुट हैं, जे और के को आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ जे और के को आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ जे और के को आपने शॉर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये जो इनपुट्स थे वो आप किससे कनेक्ट होते थे? लॉजिक 1 से। यानी कि असिंक्रोनस काउंटर्स में बाय डिफॉल्ट आपके जो इनपुट्स हैं जे के, वो 1 से कनेक्टेड थे। क्लियर? बट सिंक्रोनस काउंटर्स में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सिंक्रोनस काउंटर्स में ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस काउंटर में आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल आप अपने इनपुट्स की टीसी, टीबी और टीए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, टीबी, टीसी और टीए की आपने वैल्यू फाइंड आउट करी, देन विद द हेल्प ऑफ के मैप आप इन वैल्यूज के आउटपुट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या किया, टीए की, टीबी की और टीसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। किस तरीके से? देखिए, ये क्या है, के मैप, ये आपके 3 वेरिएबल के मैप है। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है आपके के मैप। और के मैप में आप वैल्यूज क्या लेंगे? आप इनपुट्स लेंगे क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए। क्लियर? तो क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए आपके इनपुट की तरह बिहेव करेंगे और आपको इनको कंसिडर करते हुए टी सी, टी बी और टी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं इनको लिख लेता हूँ। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 0 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब इन पे टीसी की क्या वैल्यू है, टीबी की क्या वैल्यू है, टीए की क्या वैल्यू है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, टीए को अगर हम कंसीडर करें तो टीए में 0 से लेके 7 तक सारी वैल्यूज क्या हैं, 1। तो हमने अपने के मैप में 0 1 2 3 4 5 6 7 सब में क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। और मुझे मालूम है ये 8 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 8 का एक पेयर बन जाएगा, और ऐसे के मैप्स की वैल्यू क्या आती है, 1। जहाँ पर सारे 1 आपके कवर हो जाएं वहाँ पर आउटपुट क्या आता है, 1। चलिए टीबी के लिए देखते हैं। टीबी के लिए 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पहले वैल्यूज रख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपने क्या किया, देखिए 1 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, 5 के लिए 1 है और 7 के लिए 1 है। तो 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 पे आपने वैल्यू पुट कर दी, ये एक 4 का पेयर बनेगा। ओके, और इसको लिया कैसे जाएगा, ये होगा आपका क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए। सो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 मीन्स क्यू बी बार, क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू ए, क्यू बी, क्यू ए,
क्यू बी क्यू ए बार। क्लियर? तो देखिए 4 का आपने ये पेयर बनाया तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, क्यू ए। तो रोज में सॉरी कॉलम्स में क्यू ए कॉमन है और रो में कुछ भी कॉलम नहीं है, कॉमन नहीं है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्यू बी बार क्यू ए बार, क्यू बी बार क्यू ए, क्यू बी क्यू ए एंड क्यू बी क्यू ए बार। और ये हो जाएगा आपका क्यू सी बार और क्यू सी। अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो देखिए टी सी की अगर हम बात करें तो 3 पे 1 है और 7 पे 1 है, 3 पे 1 है और 7 पे 1 है, तो ये एक पेयर बन गया। क्लियर? और अगर हम इसके कॉलम को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू बी क्यू ए। ओके, सो आई होप टी ए, टी बी और टी सी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स में सारी क्लॉक्स एक ही क्लॉक से कनेक्टेड हैं। जितने बिट का काउंटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उतने बिट मतलब उतने फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए। डिज़ाइनिंग प्रोसीजर क्या होता है कि हमें एक एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड द फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो हमने क्यू सी क्यू बी क्यू ए इनपुट प्रेजेंट स्टेट, क्यू सी स्टार क्यू बी स्टार क्यू ए स्टार एज ए नेक्स्ट स्टेट, टी सी टी बी टी ए इन तीनों को हमने आउटपुट कंसिडर किया है यहाँ पर इस टेबल में। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज को टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल से कंपेयर करके हमने यहाँ पर टी सी टी बी टी ए की वैल्यूज को फाइंड आउट किया और उन वैल्यूज को हमने के मैप की हेल्प से सॉल्व करके टी ए, टी बी और टी सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। और इनपुट क्या है हमारे, क्यू सी क्यू बी क्यू ए। इतना पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। अब देखिए क्या करना है। अब आपको इस सर्किट में सपोज आपके पास ये 3 फ्लिप फ्लॉप है, टी ए टी बी टी सी। तो टी ए की वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब आपको टी ए को किससे कनेक्ट करना है, लॉजिक 1 से। क्लियर? टी बी की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू ए। इसका मतलब क्यू ए जो वैल्यू है, क्यू ए जो आउटपुट आपको मिल रहा है इस फ्लिप फ्लॉप से, उसको आपको किससे कनेक्ट करना है, टी बी से। तो आपने टी बी इनपुट को किससे कनेक्ट कर दिया है, क्यू ए से। क्लियर? टी सी जो इनपुट है इस फ्लिप फ्लॉप का, उसे आप किससे कनेक्ट करेंगे, क्यू बी इंटू क्यू ए, यानी कि इस क्यू बी के आउटपुट से और इस क्यू ए के आउटपुट से। कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, एंड ऑपरेशन। तो आपने क्या किया, क्यू ए आउटपुट लिया, क्यू बी आउटपुट लिया और क्यू ए इंटू क्यू बी। सो क्यू ए इंटू क्यू बी, ये आपने टीसी पे अप्लाई कर दिया। सो क्यू ए एंड क्यू बी यहाँ अप्लाई किया, टीसी को आउटपुट में दिया। और क्यू ए क्यू बी और क्यू सी से आप आउटपुट ले ही रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको सिंक्रोनस अप काउंटर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे स्टेट डायग्राम बनाया हमने, कैसे हमने टेबल बनाई, कैसे हमने एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी और फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने सर्किट डायग्राम में उन्हें किस तरीके से ड्रॉ किया। क्लियर? सो आई होप सिंक्रोनस अप काउंटर डिज़ाइनिंग आपको समझ में आई होगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू असिंक्रोनस काउंटर्स, वहाँ पे ऐसी टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं डिज़ाइन करनी होती है, आउटपुट के एक्सप्रेशंस नहीं निकालने होते हैं। सिंपली जो प्रीवियस आउटपुट है उसको हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सिंक्रोनस डाउन काउंटर डिज़ाइन करेंगे। और देखिए सिंपल कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 से
जो 01 पे जा रहे हैं आप वहाँ पे 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1, 1 to 0 इस तरीके से मूव करेंगे। ओके, देन अगेन वही टी सी टी बी टी ए की वैल्यूज फाइंड आउट की जाएंगी, उनको हम के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे और देन सर्किट में हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 बिट अप काउंटर समझाया है, आप 2 बिट अप काउंटर, तो ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए ये कि आप 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर डिज़ाइन करिएगा। ओके, तो 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर में क्या होगा, दो ही इनपुट्स होंगे क्यू बी स्टार क्यू ए स्टार नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी आपकी, और दो ही इनपुट मिलेंगे आप सॉरी दो ही फ्लिप फ्लॉप्स होंगे आपके जिनके इनपुट्स क्या होंगे टी बी एंड टी ए। तो 4 स्टेट्स बनेंगी, देखिए 0 से 0 1 और 10 से 0 1 से 10, 0 1 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 00। ओके, सो दिस इज क्यू बी, क्यू ए, क्यू बी स्टार एंड क्यू ए स्टार। बस अब यहाँ पर आप टी बी और टी ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल, और टी बी और टी ए की वैल्यू कैलकुलेट करके मतलब एक्सप्रेशन आएगा उसका, उसको इस सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करके देखिए। ओके, तो जिन्हें 2 बिट काउंटर डिज़ाइन करने में कुछ प्रॉब्लम है, जिन्हें 3 बिट काउंटर समझ में नहीं आया है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।